महान परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियों, फिर से एक बार ये सुबह के समय में परमेश्वर के वचन के मनन में और हम लोग इस अध्ययन में और शामिल होने के लिए परमेश्वर ने और हम सबको अनुग्रह किया है। धन्यवाद। आज परमेश्वर के वचन पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। उसमें मनन करने के विषय यही है और परमेश्वर की दया है। परमेश्वर की दया, दैट मीन दिस इज द मर्सी ऑफ गॉड। मर्सी ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया है। इसको थोड़ा मन में रखिएगा। जब प्रभु यीशु संसार में थे और प्रभु यीशु सबके बहुत लोग से मुलाकात हुई कि ना, ये कहते कई लोग यीशु मसीह के पास आए थे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और सबके ऊपर परमेश्वर ने दया किया। दया किया था। परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में जहां पर आए थे यीशु का नाम है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। ओके। और प्रभु यीशु ने और परमेश्वर ने क्या किया है इस संसार में, कैसे दया करता है। आज भी हमारा प्रभु सबसे और प्रेम करने वाला, दया करने वाला प्रभु है। इसलिए यीशु का नाम दयालु पिता परमेश्वर कहते हैं। वो किसी को मारने के लिए नहीं आए थे और वो लोगों को बचाने के लिए आए थे। बाइबल में लिखा हुआ है। हम कुछ बातें हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु ने और लोगों के लिए क्या उन्होंने किया है, कैसे लोगों के ऊपर दया किया है और किसके ऊपर प्रभु नॉर्मली दया करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। कई लोग कहते हैं प्रभु हमसे दया करते मैं मानता हूँ, लेकिन किस पर और किससे प्रभु प्रेम करते हैं और किससे प्रभु दया करते हैं, ये चीज़ हमें देखना है। आप पढ़िए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। मत्ती 17वां अध्याय 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ओके। इस जगह पर आप देखिए, एक व्यक्ति यीशु मसीह के समय पर, यीशु मसीह का गांव-गांव में जाकर उन्हें प्रचार करते थे और लोगों को चंगा करते थे। ऐसे समय पर एक व्यक्ति आ रहा है यीशु के पास। वो आकर एकदम यीशु के पास रोने लगा। वो कह रहे कि मेरे बेटे को मिर्गी आती है, मिर्गी की बीमारी है। जब मिर्गी की बीमारी आ जाती है तो वो बहुत क्या करता है, कष्ट उठाता, वेदना में आ जाता है। इसलिए मेरे और बच्चे को ऊपर दया कर, उन्होंने कहा। साथ साथ कह रहे थे कि आपके पास आने से पहले आपके चेले के पास गए थे, क्योंकि चेले भी आपके साथ हैं। इसलिए वो क्या करेंगे, आप जैसे आश्चर्य कर्म करते, चंगा करते, वो भी करेंगे सोच कर गए थे। लेकिन चेले क्या नहीं कर पाए, चंगा नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपके पास डायरेक्टली आया हूँ। यीशु को दो जगह पर दो चीज़ें मन में आए। एक व्यक्ति वेदना में है और चेले उसके पास जाकर उनको प्रार्थना किया, लग रहा कि लेकिन उसको चंगाई नहीं मिला है। और वो जाकर ये चेले के अंदर, चेले क्यों चंगाई नहीं कर पाए, यीशु को सबसे बड़ी दुख था। लेकिन यीशु ने उसके बाद उनको डांटने के समय कहा, आप अविश्वासी लोग हैं और इतना हठीले लोग हैं, कब तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा, उसको क्यों तुम चंगा नहीं कर पाए।
जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बड़े बड़े काम करता है, बाइबल में लिखा है। इस चीज़ को उनको समझना ना, इन लोगों को जानना था, उनको जो मालूम था, लेकिन तब भी क्या उन्हें कर नहीं पाए। मैं बताना चाहूँगा कि यीशु उस मनुष्य को देखा, उनके पुत्र को देखने के बाद यीशु को दुख लगा, उसके वेदना, मृग की बीमारी, बहुत खींचते खींचते बहुत परेशान हो रहा है, जाग निकला रहे मुंह से, और यीशु को देखने पाए। यीशु उसको देखने के बाद दुख हुआ, तुरंत उसने और उस अशुद्ध आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, उनके शरीर को जो बांध कर रखकर इतने वेदना में डाल रहा था, उसको परेशान कर रहा था, वो यीशु ने कहा तो उसको निकल जाने के लिए आज्ञा दिया। तुरंत वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकल गए, वो मृग की बीमारी ठीक हो गए थे। और हमारे यीशु लोग को जो वेदना में रहते हैं, दुख में रहते हैं, और उनके वेदना को सह नहीं पाएंगे, उसको देखकर प्रभु यीशु क्या करते हैं कि उनको चंगा करते हैं, उनके पास आते हैं और उनके ऊपर दया करते हैं, वो चंगा करते हैं। चेले लोग क्यों चंगा नहीं कर पाए? सबसे बड़ी बात है जहाँ पर सीखने का है, यीशु के अंदर जितनी दया की दिल था, तरस खाने की दिल था, वो दिल चेले के पास नहीं था। वो तो सीख रहे थे। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में कौन सी वेदना में, कौन सी परेशानी में आप पड़े हैं, कौन सी वेदना में आप हैं, कौन से प्रतिदिन आप सो नहीं पा रहे हैं, प्रतिदिन आपकी वेदना की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, परेशानी की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, और कौन सी चीज़ आपको इतने परेशानी में डालकर आप हर दिन प्रतिदिन उससे क्या है, उस वेदना में, उस पीड़ा में पड़े हैं। उस पीड़ा को यीशु देखने के लिए आज आए हैं। यीशु कह रहे कि मैं चंगा करने वाला प्रभु हूँ, तो मुझ पर विश्वास रखो कहते हैं। यीशु सुनने के बाद वो गए थे, वो जगह पर जाकर उस बेटे को पर तरस खाया। जब दूसरी जगह पर उनसे गुस्सा किया, तुम लोग नहीं कर सकते थे, हाँ, देखने को तरसना आया आप लोग आप लोग के दिल के अंदर, हाँ? कैसे एक व्यक्ति को प्रार्थना अगर करेंगे करना हो, एक व्यक्ति के कंडीशन के देखने के बाद अपना दिल टूट जाना चाहिए। यीशु लोगों के दुखों को देखकर, वेदना को देखकर उनको दिल टूट जाता था। He was a broken hearted man in this world. बहुत दुखित पुरुष था वो। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपकी वेदना कोई भी ना, आप कष्ट में हो, कौन सी बीमारी में हो, ये बहुत लंबी बीमारी में था, और ये बीमारी बार बार अगर परेशान करते थे, और ये बीमारी ने उसको बांध कर रखा था। हो सकता आप अस्पताल में हो, और घर पे हो, और कहीं भी हो आप, लेकिन आप डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। आपको वेदना और बीमारी के द्वारा जो वेदना में है उसको लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें आकर चंगाई दूंगा। इस यीशु को आप बुलाइए। जैसा उन्होंने कहा, उनके पिता ने और उस लड़के के पिता ने, यीशु आप आइए, मेरे बच्चे को चंगा कीजिए, वैसे आप कहिए प्रभु मुझे चंगा कीजिए। अगर आपके बेटा हो, बेटी हो, प्रभु मेरे बेटे को चंगा कीजिए, मेरे माँ को चंगा कीजिए, मेरे पिता को चंगा कीजिए, कहें प्रभु यीशु चंगा करेगा। मेरा प्रभु आपके वेदनाओं को देखकर चुप रहने वाला, चुप रह नहीं सकता है। उनके दिल आपके वेदनाओं को देखकर चुप नहीं रह सकता है, तुरंत आकर चंगा करने वाला है। आज ही आकर, अभी आकर आपको चंगा करेंगे। विश्वास के साथ मांगे, विश्वास के साथ यीशु को बुलाएं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, योना नबी की किताब 3 अध्याय उसका वो 10वां वचन पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। योना नबी के किताब में योना के बारे में आप देख रहे हैं। परमेश्वर ने योना नबी की किताब में कहा था कि योना को निनिवे में जाकर प्रचार करने के लिए कहा था। वो
वो जाकर प्रचार क्या करता था, और उनके प्रचार के द्वारा निनिवे के लोग इतने पापी लोग थे, लेकिन परमेश्वर योना के द्वारा उन लोग को और जो वचन को जो प्रचार करने के लिए कहा था कि आप क्या करो, मन फिराओ और ये निनिवे खत्म हो जाएगी, इसलिए मन फिराओ कहकर उन्होंने प्रचार किया था। उनके बातों को सुनकर बहुत बड़ी जागृति आ गई थी। जानवर से लेकर और इंसान तक, उस देश के राजा तक सब मन फिराने लगे और परमेश्वर की दया और निनिवे शहर के ऊपर आए हैं। दूसरी बात है, जब हम मन फिराने के लिए, पापों से मन फिराने के लिए तैयार रहेंगे, जब मन फिराएंगे, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझे पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नई सृष्टि बनाइए, मेरे ऊपर दया कर, अगर कहेंगे तो प्रभु यीशु आपके ऊपर दया कर कर आपको छुड़ाने के लिए आ जाएंगे। जो मन फिराने वाले यीशु के पास आकर अपने पापों को मानकर, अंगीकार कर कर, छोड़कर प्रभु यीशु पर विश्वास कर कर, दिल में ग्रहण कर कर यीशु के लिए जीने के लिए जो निर्णय लेता है, उन पर प्रभु यीशु दया करते हैं। हालेलुया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई मसीह परिवार में भी ये चीज़ नहीं दिखाई देता है। नाम के लिए मसीह हैं, मसीह परिवार हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन प्रभु बाइबल उनके घर पे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रभु जगह पर नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रभु के लिए पहले जगह नहीं है, पहले स्थान उनके अंदर नहीं है। मेरे प्रियो, इतने साल प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आप चल रहे हैं, आपके घर पे परिवार, आपके परिवार में बाइबल है, अगर उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रभु की दया पर ही जीने के लिए चाहेंगे, तो वो परमेश्वर है, दया करने वाले तो है उन लोग के लिए जो मन फिराकर सचमुच में प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। और साथ साथ बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ हमारे प्रभु मन फिराने वाले के लिए मदद करने वाला प्रभु है, और हमारे प्रभु न्याय करने वाला प्रभु भी हैं। इसलिए इस चीज़ को भी आपको समझना जरूरी है। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, मत्ती 15वां अध्याय और 22वां वचन से लेकर 28वां वचन तक पढ़े सुनेंगे। इधर एक बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। उस प्रदेश के एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले मैंने बताया था कि वेदना दुख में रहने वाले के ऊपर परमेश्वर दया करता है। दूसरी बात मैंने कहा, जब हम मन फिराते पापों से, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। तीसरी बात है, विश्वास करने वाले लोग के ऊपर परमेश्वर दया करता है। जो विश्वास करते हैं प्रभु पर, उन पर प्रभु दया करता है। कैसे? एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। नॉर्मली यीशु और कई जगहों पर क्या गए, यूदया गलीली, उसमें जगह पर एक एरिया के अंदर ही घूमते रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। लेकिन ये स्त्री जब यीशु के पास आए थे और वो कह रहे थे कि मेरे बेटी के लिए वो प्रार्थना मांग रहे थे, उनको चंगाई के लिए। जो उनको चंगाई मांग रहे थे, यीशु जा रहे थे, वो पीछे पीछे चिल्ला रहे थे। यीशु मसीह के चेले के अंदर सबसे बड़े दुख यही था कि ये तो पीछे पीछे चिल्लाती रहती हैं, और ये तुम उसको डांट दिए होंगे, तुम चले जाओ, यीशु को ना कष्ट ना दो, यीशु आपको चंगा नहीं करेंगे।
तब ये ऐसे कहे होंगे, लेकिन इन्होंने क्या कि लोग तो उसको रोक रहे थे ना चिल्लाने से, उसके चिल्लाने के उसका आवाज़ को बंद कराने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये और चिल्ला रहे थे। तब यीशु यीशु के पास आए। यीशु ने पूछा था क्या करना, तब कह रहे थे कि मेरे बेटी क्या है कि बेटी को चंगा कीजिए। यीशु ने क्या कहा मालूम है, बच्चे को रोटी को लेकर कुत्ते को क्या करना है, डालना, उसके सामने फेंकना, वो ठीक नहीं है। हाँ, और लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ मालूम है, यीशु ने लड़के कौन है, कुत्ता कौन है। ये कुत्ते सड़क पे जाने वाले ये कुत्ते नहीं है। इसका अर्थ ये है कि लड़के मतलब यहूदी लोग। प्रभु यीशु अपने लोग के लिए, उनके बचाने के लिए जब आए थे, यहूदी लोग के लिए उनको सुसमाचार सुनाकर उनको प्रभु के पास लेकर उनको मन फिराव के मौका दे रहे थे। और उस समय क्या कि ये यीशु मसीह उनको चंगा करते थे, सब कुछ करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के ये वारिस एक संतान थे। अच्छा, ये एक अन्य स्त्री थी, एक पराइयों की स्त्री थी ये, क्योंकि अन्य जाति से आई हुई स्त्री थी, इसलिए इसके लिए कोई नहीं था। और इसलिए अपना जो परमेश्वर प्रतिज्ञा किया हुआ अपने लोग के लिए जो आशीष है, जिनके लिए मैं आया हूँ, उस आशीष को लेकर और क्या करना कि और कुत्ते मतलब क्या कि और घर के अंदर जो पले हुए ना बहुत प्यार से पले हुए ना पप्पी होता है, उसको कहते हैं। ये सड़क पे जाने वाले कोई ना चलने वाले घूमने वाले कुत्ते के बारे में नहीं है, और ये याद रखना है जगह पर ये है। सो हमारे फर्स्ट और एक घर पे और ये पप्पी पाल रहे हैं, ये पिल्ला पाल रहे हैं, और उस घर पे ना मालिक हैं, उनके बेटा भी हैं। पहले तो क्या करेगा, अपने मालिक अपने बेटी के लिए खाना खिलाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो देखेगा मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं है। लेकिन ये स्त्री ये कह रहे थे कि आप सही कह रहे, कुत्ते ना लड़के को रोटी को लेकर कुत्ते को तो नहीं डाल सकते हैं, खिला नहीं सकते हैं। बच्चे बड़ा बेटा क्या करता है, बेटे बेटियाँ उनके बच्चे का अगर मेज पे बैठ कर खाते हैं, उसको लेकर अगर उनको देंगे तो जो वो ठीक नहीं है। उसके लिए अलग होता है खाना, उसका अलग बनाकर लाकर वो देते हैं। सो बच्चे के रोटी को लेकर कुत्ते को नहीं डाल सकते हैं ना, यीशु ने उनसे कहा। लेकिन उस स्त्री ने ऐसे जवाब दिया, बच्चे खाने के समय, लड़के खाने के समय उसमें से कोई गिर जाता है टुकड़े, वो टुकड़े के तो वो खा सकते हैं, वो कुत्ते तो खा सकता है। अपने आप को कह रही कि मैं कुत्ता के समान हूँ। कोई अगर कहेगा आपको हमको एक है एक आप कुत्ते के समान है ऐसे कहेगा तो हम तो गुस्सा करेंगे। बट उस स्त्री के अंदर देखिएगा, प्रभु यीशु ये वर्ड इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो और नम्र दीन करके अपने आप को, हाँ मैं कुत्ता हूँ, कुत्ते के लिए ये रोटी फेंक नहीं सकते, डाल नहीं सकते, दे नहीं सकते, मुझे मालूम है। लेकिन जो टुकड़ा मेज से गिरता है उसको तो वो खा सकते हैं ना, उसको तो आप रोक नहीं पाएंगे ना। इसके मतलब आप अपने बच्चे के लिए, यहूदी लोग के लिए इस संसार में आए थे उनको चंगा करने के लिए। लेकिन वो चंगाई से भी मैं थोड़ा सा क्या है, हमारे लिए एक टुकड़ा क्या अगर मिल जाता तो उसको रहकर मैं क्या खा सकती हूँ। वो चंगाई में थोड़े टुकड़े अगर हमारे लिए गिर जाता है, आप देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गिरा दीजिए, वो चंगाई को गिरा दीजिए। और वो चंगाई गिराने के बाद उसको लेकर क्या गया अपने बेटे के दे दूँगी, वो क्या करेगी कि खा लेगी, वो ठीक हो जाएगी। ऐसे विश्वास, हाँ आशीषों में तो टुकड़ा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटी कहने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, आपसे आपके बच्चे को खाना मांगने के लिए मेरे पास अधिकार है ही नहीं। मैं तो एक अन्य जाति स्त्री हूँ, बट वो एक टुकड़ा चाहिए। यीशु उनके विश्वास को देख लिया। कितना कभी इसको पढ़ते ना आंसू आ जाता है आँख से, कैसे उसने ऐसे वर्ड बोल दिया है। इतना कहने के बाद अपने आप को नम्र दीन कर मुझको इतना थोड़ा सा आशीष दे दीजिए, मैं लायक नहीं हूँ आपके आशीष के लिए। मैं आपके बेटी तो नहीं हूँ, आपको ग्रहण तो नहीं किया गया, आपको मैंने पास आकर विश्वास तो नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, लेकिन इतना तो मालूम है वो टुकड़ा मिल जाता तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना।
यीशु उनके विश्वास को देकर तरस खाकर उनके बेटी को चंगा किया है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को देखा, ऐसा परमेश्वर विश्वास को नापने वाला, परखने वाला। यदि लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लोग विश्वास करते कहकर उनके विश्वास का कई लोग कर नहीं पाते, करते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अन्य जाति से आकर एक बात कह दिया है, अरे ये चंगाई मेरे लिए नहीं है, लेकिन उसको टुकड़ा अगर मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे विश्वास करने वाले, जैसे 12 साल में एक जो स्त्री थी, लघु बीमारी थी उनके अंदर, बीमार, तो वो व्यक्ति क्या कि वो स्त्री ऐसे एक बार उन्होंने भी ऐसे कहा था, यीशु मसीह के वस्त्र को थोड़ा से मैं छू लूँ, मैं चंगी हो जाऊंगी। उनके शरीर को छूने के लिए मुझे ये नहीं है, अधिकार नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ उनके शरीर को नहीं छूएंगे। लेकिन अगर उनके वस्त्र के वो भी किनारे, अगर वस्त्र के किनारे थोड़ा छू ले, मुझको चंगाई मिल सकती है कहकर विश्वास किया। ऐसे दृढ़ विश्वास आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए। आप जो विश्वास करते हैं प्रभु से, और उनको प्रभु चंगा कर सकता है, उनके ऊपर तरस खा सकता है। आज मैं कहना चाहूँगा, कौन से बीमारी है, कौन से कष्ट आपके पास, विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आइए, विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आए। मैंने पहले बताया था कि दुख में रहने वाले के देखकर प्रभु दया करता है, और दूसरी बात, मन फिराने वाले के पास आकर प्रभु उनको मदद करता है, और जो विश्वास करता है उनके ऊपर दया करता है। और चौथी है यिर्मयाह की किताब और 29वां अध्याय और 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। यिर्मयाह 29वां अध्याय में और 13वें वचन में अभी पढ़े सुने थे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देखिए, जो प्रभु को ढूंढते हैं उनके पास प्रभु क्या करता है, आकर दया करता है, वो भी संपूर्ण मन से ढूंढने वाले को। यिर्मयाह अपने लोग के लिए कहता है कि उन लोगों ने पाप किया था, परमेश्वर के लोग ने, परमेश्वर कई बार उनको शत्रुओं के हाथों में दिया था। परमेश्वर अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को उठाकर समय समय पर उनको सिखाता था, और लेकिन परमेश्वर का आकर ये ना सिर्फ परमेश्वर दंड दिया उनको, और परमेश्वर एक मार्ग भी उन्होंने क्या था कि निकाल कर रखा था। एक प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा दिया है, इसलिए तुम मुझे ढूंढोगे। अगर प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु को पाओगे, और क्योंकि तुम अपनी संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। लेकिन मैं खास बात इस जगह पर बताना चाहता कि अगर प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु आपके ऊपर दया करेगा और आपसे मिलेंगे। क्या प्रभु को, यीशु को देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु आपके पास आना चाहते हैं? प्रभु यीशु आपके घर के अंदर आना चाहते हैं? आज ही पुकारिए, ढूंढिए। यीशु ने कहा, मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुमको खोला जाएगा, और मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही, परमेश्वर की यही वाणी है। आज भी प्रभु के ढूंढने वाले के लिए प्रभु दर्शन देता है। हमारे यीशु दर्शन देने वाला प्रभु हैं, बातें करने वाला प्रभु हैं, सबसे मिलने वाला प्रभु हैं, क्योंकि वो जीवित हैं, मरे हुए ईश्वर नहीं है। यीशु को बुलाइए। आपके घर के अंदर शांति नहीं है तो आप यीशु को बुलाइए। चंगाई चाहिए तो यीशु को बुलाइए। आशीष चाहिए तो यीशु को बुलाइए। और सब कुछ आपको जीवन में ठीक होना तो यीशु को बुलाइए। यीशु आकर आपके ऊपर दया करेंगे। ओके, 5वां वचन मैं बताऊंगा, 5वां एक पॉइंट, मरकुस की किताब 10वां अध्याय
और 40 से लेकर 52 तक। मार्क चैप्टर 10 और 46 to 52। वे यरीहो में आए, हाँ, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ओके, इस जगह पर मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहले बताया था कि दुखों में रहने वाले के लिए प्रभु दया करता है, उन पर मन फिराने वाले के लिए मन फिराते हैं उनके पास प्रभु आकर दया करता है। जो विश्वास करता है और विश्वास करने वाले के ऊपर परमेश्वर की दया रहती है, और जो उनको खोजते हैं, ढूंढते हैं, प्रभु उनको मिलने के उन पर दया करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। और अभी 5वां पॉइंट में है कि जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, यीशु को पुकारते हैं, और उनके ऊपर परमेश्वर दया करता है, यीशु दया करता है। इधर बरतिमाई एक भिखारी है, और कई दिन से क्या है कि वो अंधा था, और उसको यीशु मसीह वो जगह पर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुनने के बाद उसको यीशु मसीह की बातों को वो सुनता था। पहले ही सुनता था, ये लोग यीशु मसीह को देख नहीं पाता था, लेकिन अब यीशु मसीह वो पहले उधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, सुनता था, सुनकर निराश हो जाता था। लेकिन इस समय यीशु मसीह इस जगह पर आ रहे हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ उसको पार करके जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो अपने आप का कंट्रोल नहीं कर पाया और इतना चिल्लाने लगा, यीशु दाऊद की संतान, यीशु 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 कहकर चिल्लाया। लोग डांटने लगे, चुप रहो, यीशु तुम्हारे आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, आप ना इतने भीड़ में तुम्हारी आवाज़ ये सुन लेंगे क्या? कई लोग उसको डांट रहे थे, लेकिन लोगों की बात का नहीं है, मेरी आवाज़ यीशु सुन सकते हैं, उनके अंदर विश्वास है। हज़ारों लोग भी उस जगह पर भीड़ में अगर चिल्लाएंगे तो, मैं अकेले चिल्लाऊंगा तो मेरे आवाज़ अलग से प्रभु यीशु को सुनाई देगा। उनके अंदर ये विश्वास था। आप ये विश्वास कर पाएंगे? इस संसार में इतने लोग रहते हैं, इतने लोग रहने के बावजूद भी अगर मैं अपने कमरे के अंदर से मैं अगर बना यीशु के देकर, प्रभु यीशु 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 मुझे चंगा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, अगर कहेंगे तो यीशु सुन पाएंगे? ये आप ये सोच सकते हैं, मेरे आवाज़ को प्रभु सुन पाएंगे? इतने लोग, इतने भीड़ लोग, इतने लोग चिल्लाते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग भीड़ में से भी उनके आवाज़ के बीच में है, प्रभु अगर सच दिल से अगर पुकारेंगे तो आपकी आवाज़ यीशु मसीह के कान में अलग से सुनाई देगा, अलग से सुनाई देगा। इतने लोग यीशु को सुना पास जा रहे थे, बातें कर रहे थे, यीशु उनकी आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके आवाज़ के ऊपर ध्यान देने का कारण इसके आवाज़ में एक विश्वास, एक आंसू, एक वेदना, एक टूटे हुए दिल, उस चांस को यीशु जा रहे हैं, उस मौके को वो खोना नहीं चाहता था, उस समय को खोना नहीं चाहता था। आज ये भी मैं चाहूँगा, आज आप इस समय के नहीं खोना है, और एक समय नहीं आएगा, यीशु आपके घर के पास आ रहे हैं, आना चाहते हैं। यीशु आपके सामने से निकल कर जाएंगे, यही मौका यीशु आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके अंदर विश्वास हो, आपके अंदर आपको चंगाई की ज़रूरत हो, आशीष की ज़रूरत हो, और यीशु आपके पास आने के लिए अगर चाहेंगे तो आप जितने पुकार सकते तो पुकारिए। जब बर्तिमाई ने पुकारा,
पुकार 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 गो यीशु 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 यीशु। जब तक यीशु उनकी आवाज़ नहीं सुनते थे वो पुकारता था। यीशु रुके थे, उसको बुलाओ। उसको जब अपने चेले को कहा, चेले के चेहरा और लोगों के चेहरे उदास हो गया, उतर गया था। क्यों? हम लोगों ने उसको रोका था। यीशु इनकी आवाज़ को कैसे सुन लिया इतने लोगों के बीच में से? मेरे यीशु आप जहाँ भी हो आपकी आवाज़ को सुन सकता है। किसी भी कोई भी हालत में हो, किसी भी हालत में यीशु आपकी आवाज़ को सुन सकता है। यीशु ने इन्होंने अपने भिखारी जो भीख मांगने का कपड़ा रखा हुआ था ना, प्रतिदिन जो को सामने बिछाता था, उसको भी उठाकर फेंक कर क्या गई, एकदम यीशु के पास भागा। अंधा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन भाग रहा यीशु के पास। आवाज़ सुनकर उसी डायरेक्शन में आ गया था यीशु के पास। क्यों कपड़ा फेंका? उसको ये मालूम गया था कि आज तक मैं भीख मांगता था, आज के बाद मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा नहीं, भीख मांगना नहीं पड़ेगा मुझको। एक ही बार मेरा आंखें खुल जाएगा, यीशु खोल देंगे, उसके बाद भीख मांगना नहीं है, मैं काम कर कर क्या करूँगा, कमाऊँगा। आहा, कितने अच्छे विश्वास है आपके अंदर। कौन से विश्वास है? जो भी कौन सी चीज़ आपको ना बांध कर रखा है, उसने अपने कपड़े को क्या ना, कपड़े को ना उतार कर फेंक कर क्या है, ऊपर जो पहना हुआ था फेंक कर यीशु के पास आया। कोई भी पाप आपके बांध कर रखा हुआ हो, उस बंधे हुए सारे पापों को उतार कर फेंक कर यीशु के पास दौड़ कर आइए। आज ये छंगाए, आज ये आशीष, आज ये सारे अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, यीशु देंगे। क्योंकि यीशु बुला रहे हैं। यीशु के पास आने के बाद आप अपने जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आशीष मिल जाएगी। हालेलुया। बर्तमी बिल्कुल ठीक हो गया था। सेकंड लास्ट में बताना चाहूँगा। और दूसरा राजा और 20वां अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया था जो प्रभु से पुकारते हैं उनके ऊपर यीशु दया करते हैं। ओके, अब देखिए पढ़िए। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। जय बहन। देखिए जगह पर मैं बताना चाहूँगा, हिजकिय्याह एक राजा था। उस राजा बीमार पड़ गया था। परमेश्वर के हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के रास्ता पर चलने वाला एक परमेश्वर के दास भी था। बीमार पड़ गया था। परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेजा था, तुम जाके बताओ सारे तुम्हारे बंदोबस्त कर दो, तुम जल्दी मर जाओगे, कह देना है। बहुत बीमार के हालत में था, मृत्यु के पॉइंट पर, मरने के हालत में था। बस वो आकर बताया, यशायाह नबी परमेश्वर दास आ रहे हैं। अच्छी बात है वो ये परमेश्वर के दास आकर उनके प्रार्थना करके चंगा करने की जगह पर परमेश्वर की बातों को बता रहा है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बताया आपके लिए एक न्यूज़ संदेश है, आप अपने घर के सारे बंदोबस्त कर दीजिए, आप जल्दी मर जाओगे। ऐसे बातें कहेंगे तो कैसे होगा? हाँ, कोई बीमारी की हालत में रहता है, बीमार रहता है, उनके पास जाकर तुम मर जाओगे कहेंगे तो फिर लोग गुस्सा नहीं करेंगे? इसे क्या परमेश्वर को जानता था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के दास को आदर सम्मान किया, उनकी बातों को कभी काटा नहीं, बुरा नहीं समझ, क्योंकि परमेश्वर के दास के मुंह से निकलता होगा परमेश्वर के वचन ही निकलता। अच्छा हो कुछ भी हो, परमेश्वर जो बोलने के लिए कहते हैं और उसको कहते हैं। तब कहकर चला गया था। यशायाह नबी चला गया। राजमहल तो बहुत लंबा था ना, वो चल रहा था। इतने इसके बीच में सुनने के बाद दिल टूट गया था हिजकिय्याह राजा को। परमेश्वर के सामने जाकर रो रहा था, घुटने टेकर विलप रो रहा था। परमेश्वर से कहा, अगर प्रभु जी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, और आपने ऐसे कह दिया कि जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। आप मेरे लिए और प्रभु जी अनुग्रह कर, मेरे बीमार से चंगा कर कहकर और आंसू बहाकर प्रार्थना किया। बाइबल में लिखा है आंसू बहाकर प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने देख जो उसमें परमेश्वर के जो दास यशायाह नबी जा रहा था और राजमहल से भागकर जाने से पहले परमेश्वर ने कह दिया कि
तुम वापस जाओ, लौट कर जाओ। इसे कैसे कहो कि मैंने तुम्हारे प्रार्थना सुन लिया, तुम्हारे आंसू को देख लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। तुम चंगाई होने के बाद तुम परमेश्वर के भवन में जाओगे। 6वें वचन में लिखा हुआ कि तुम क्या करोगे, और तुमको और 15 साल में बढ़ा कर दूंगा आयु को, तुम लंबी उम्र तक जियोगे। कहा अब इस जगह पर क्या उनके आंसू को देखा। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु ये परमेश्वर कितना महान है। आंसू बहाने कर प्रार्थना करने वाले, आंसू के साथ परमेश्वर के पास आने वाले के आंसू को देखकर प्रभु दया करता है। आज आप आंसू बहा रहे, कौन से काम के लिए क्या हुआ गया आपके जीवन में मैं नहीं जानता हूँ। मेरे आवाज़ को सुन रहे कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में आंसू का कहानी ना वो है, वो त्योहार आ गए, वो से आज से मुरबा प्रतिदिन अब आंसू बहा रहे अपने जीवन में। अपने परिवार की हालत को देखकर आंसू बहा रहे हैं, आपको अपने कष्टों को देखकर आंसू बहा रहे हैं, अपने बेटी को देखकर क्या कर आप आंसू बहा रहे हैं, और बेटे को देखकर आंसू बहा रहे हैं, अपने भविष्य को देखकर आंसू बहा रहे हैं। क्या होने वाला है संसार के लिए, मेरे परिवार में क्या हो गया, क्या होने वाला है। घबराओ मत, घबराइए मत। प्रभु यीशु आज कह रहे हैं मैंने तुम्हारे आंसू को देख लिया है, तुम्हारे बातों को सुन लिया है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। मैं इतने बड़ा आशीष में दूंगा, तुम्हारे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। प्रभु ने हिजकिय्याह राजा के ऊपर दया कर और 15 साल उनको बढ़ा दिया आयु को। 15 साल बढ़ाकर देने वाला आयु को 15 साल बढ़ाकर देने वाला प्रभु आपके जीवन के आशीषों को बढ़ाकर कई साल तक पृथ्वी पर और सही सलामत से आशीषों से जीने के लिए क्यों अनुग्रह नहीं कर सकता है। मेरा प्रभु आशीष देने वाला है। आपके आंसू को प्रभु देख रहा है। प्रभु यीशु से बताएं, प्रभु यीशु मेरे आंसू को देखो, ये कहेंगे आखिरी में। और उसके बाद हिजकिय्याह राजा को चंगाई मिल गया। मिलने के बाद बिल्कुल वो खुश होकर 15 साल और रखा। और आखिरी में पढ़ी यिर्मयाह की किताब 35वां अध्याय 18-19वां वचन। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया, और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। रेकाब के जो घराने अपने पुरखाओं के जो बातें को, योनादाब की बातों को और उनके आज्ञा को मानने की वजह से है, उन लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चलते रहे। यिर्मयाह कह रहे हैं, यिर्मयाह को परमेश्वर के वचन के ना, परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के द्वारा ये सब परमेश्वर ने लिखा है। जब उन लोगों ने पुरखों की बातों को मानकर परमेश्वर के रास्ता पर चलने की वजह से, उस आज्ञा को मानने की वजह से परमेश्वर की दया वो से रेकाबियों के घराने के ऊपर आ गया है। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं के यहोवा तुमसे यूं कहता है कि इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसके सब आज्ञाओं को मान लिया, और जो कुछ और उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाऊंगा। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन करने वाले के ऊपर परमेश्वर की दया रहती है। यदि कोई मुझसे प्रेम करता हो तो मेरा आज्ञा पालन करें। यीशु के वचन को मानने के लिए, यीशु के बातों को मानने के लिए अगर तैयार हैं, यीशु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर की दया ना सिर्फ आपके घर पे रहेगा और आपके घर से पीढ़ी तक चलता जाएगा। आपके संतान भी, उनके संतान भी आशीष प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर के वचन है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टल सकती है। हमारा परमेश्वर आज्ञा पालन करने वाले के ऊपर अनुग्रह करने वाला और दया करने वाला प्रभु है। अब मैं
इसको दोबारा ऑर्डर वाइज बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। दुखों में रहने वाले के लिए, दुखों को दूर करने वाला और दया करने वाला प्रभु बनकर प्रभु रहता है। मन फिराने वाले के लिए, उनके ऊपर अपने मन लगाकर उनको आशीष देने वाला प्रभु है, उनके ऊपर दया करने वाला प्रभु, और विश्वास करने वाले के ऊपर दया करता है हमारे प्रभु। प्रभु के खोजने वाले के ऊपर प्रभु दया करता है, और जो प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को और पुकारते हैं प्रभु यीशु मेरे पास आइए, और उनको प्रभु क्या करते हैं, उन पर दया करता है। और आंसू बहाकर, आंसू के साथ रहकर परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले के ऊपर परमेश्वर दया करता है। आंसू बहाने वाले को परमेश्वर उनके आंसू को देखकर उत्तर देता है, दया करता है। और आज्ञा पालन करने वाले के ऊपर परमेश्वर दया करता है। आज ये 7 बातों को मन में रखें और आपके जीवन में बहुत आशीषें आए। हमारे प्रभु दया करने वाला प्रभु। इस लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन कई लोग परेशानी में हैं, कष्टों में हैं, बीमारी में हैं। आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ आएगी, आप कष्ट दूर होंगे, आप सही सलामत से रहेंगे। आपके आंसू जो बहाते आ रहे हैं जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपके आंसू को प्रभु यीशु पोंछ डालेगा। आपके विरोध काम करने वाले को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, और उनके विरोध परमेश्वर का हाथ उठेगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पर, सारे मन से विश्वास कीजिए, सारे दिल से विश्वास कीजिए, सारे आत्मा से परमेश्वर विश्वास कर अपने जीवन को समर्पित कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चे को ऊपर आपके दया की हाथ रखें, आशीष दे, इन सुने हुए वचन के अनुसार जीने के लिए मदद करें। एक आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करें, एक अद्भुत गवाही को सुनने के लिए मदद करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।